तो तूने कभी नाव फोड़ते हुए देखा है? अगर आप चाहते हो कि मैं EGD YouTube चैनल पे पढ़ाऊँ. Hello guys, welcome back to our YouTube channel. This is me Priyanshi Chauhan. It's me Khushi Chauhan. And we are back with another video. So इसके पहले जो वीडियो था that was I have only made it, तो this time दीदी भी मेरे साथ है. And yeah, तो आज हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं लाइक कॉलेज मतलब 12th के बाद सब कॉलेज में आते हैं, हाउ टू स्टडी, वेयर टू स्टडी एंड व्हेन स्टडी. या बिकॉज यू नो क्या होता है ना कॉलेज में हमें हमारी जो पर्सनल लाइफ होती है उसको भी एक्सपीरियंस करना पड़ता है, फिर ये पढ़ाई एंड ऑल मतलब एक साथ काम करना पड़ता है और पढ़ना भी पड़ता है. हाँ तो राइट नाउ टुडे वी आर गोइंग टू टेल यू कि आप कैसे पढ़ सकते हैं, हाउ व्हेन एंड यू नो एवरीथिंग. एंड फ्रॉम द मेन थिंग जो है फ्रॉम वेयर टू स्टडी. यू नो एज आप 12th के बाद जब कॉलेज में आते हो यू डोंट हैव एनी रेफरेंसेस. आपको मतलब मेनली तो आपको कोई बुक प्रेफर नहीं करना होता है. मतलब अब तो आई डू, बट पहले जब फर्स्ट ईयर होता है तब आपको कुछ पता नहीं होता है. आपके टीचर्स भी आपको नहीं बताते कि आपको करना क्या है. ओके और मतलब लेट मी टेल यू कि स्कूल और कॉलेज में बहुत डिफरेंस होता है, बहुत डिफरेंस. लाइक हम स्कूल में पूरे साल पढ़ते हैं, कॉलेज में ऐसा नहीं होता. कॉलेज में बस एग्जाम्स के 15 दिन 20 दिन पहले से पढ़ाई चालू होती है, रियल पढ़ाई, ठीक है, जो हम अपनी GTU एग्जाम्स के लिए करते हैं. yes. and one more thing I would love to tell you, अगर ये हमारा जो वीडियो है वो 12th तक के स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो एक जो कॉलेज होता है उसमें 2 सेम मतलब 1 ईयर में 2 सेम होते हैं. 1 सेम इज ऑफ 6 months. ओके सो एक सेम में आप एटलीस्ट 5 to 6 सब्जेक्ट्स पढ़ते हो एंड अनदर सेम यू विल स्टडी 5 to 6 सब्जेक्ट. तो टोटल हम कितने करते हैं लाइक 4 ईयर में इंजीनियर 40 सब्जेक्ट्स वी स्टडी इन 4 years. सो आप कैलकुलेट कर सकते हो. एंड या और 6 month होता है, मतलब 6 month नहीं पढ़ते हैं. हाँ 6 महीने आपको नहीं, you don't have to study like sit and study all of that. I mean if you are preparing for GATE and SAT and all of that stuff, it's very well. अगर आप पढ़ो तो बहुत अच्छी बात है. मतलब तुम्हें ये GTU के एग्जाम्स क्यों पढ़ना है, ताकि तुम अच्छे SPI ला सको. बाकी जो आगे तुम्हें जाना है उसकी तैयारी कंटिन्यू करते रहनी है. मतलब यू नो लाइक सिर्फ इस पे नहीं रहना कि भाई मेरा 4 साल खत्म होगा फिर उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा, क्योंकि टाइम नहीं मिलता. वी आर हियर जस्ट टू टेल यू कि आपको GTU के एग्जाम में कैसे पास होना है. दैट्स इट. ओके तो जो फर्स्ट ईयर होता है ना, हम दोनों का बहुत डिफरेंट है पढ़ने का तरीका, तो पहले उसका सुनते हैं फिर मैं अपना. हाँ बिकॉज आई एम लिटिल पढ़ाकू टाइप गर्ल. या तो मेनली मैं जब फर्स्ट ईयर में आई थी, सो दीदी इज लाइक 1 year older than me and she is right now in third year and right now I am in second year. सेकेंड ईयर का मेरा ये हाफ पार्ट कंप्लीट हो चुका है. नाउ आई एम इन अनदर हाफ पार्ट, अनदर 6 months एंड शी इज ऑल्सो इन थर्ड ईयर का अनदर 6 months. ओके सो आई वॉज टेलिंग यू कि जब मैं फर्स्ट ईयर में जब मैं आई थी तो दीदी वॉज सजेस्टिंग मी ऑल ऑफ दैट स्टफ, वट एवर शी हैव प्रिफर्ड नोट्स एंड ऑल ऑफ दैट. उसने मुझे सारी नोट्स दे दी कि एक भी नहीं पढ़ी, इसने सारी फेक दी. मुझे पता नहीं कहाँ है, अब मैं ढूंढ रही हूँ, मुझे मिल ही नहीं रही. मतलब she haven't even seen that. आई एम टेलिंग यू व्हाई, बिकॉज पहला मुझे कुछ समझ नहीं आया. एक तो उसमें इतना सारा वो अगर मैं कभी नोट्स बनाती हूँ तो मैं ऐसे रख के बनाती हूँ कि भाई प्रियांशी पढ़ने वाली है, इतना इजी लिखूं कि ये समझ आएगा. ये पढ़ेगा मैं खुद के लिए नहीं कि मेरे को समझ आए बाद में. आई थिंक कि इसको समझ आएगा. वो मेरे लिए बनाती है नोट्स. इट्स नॉट फ्रॉम कॉलेज ओनली, वो 10th से नोट्स सिर्फ मेरे लिए बनाती है. इट्स लाइक कि प्रियांशी ये नोट्स पढ़ने वाली जो वो 10th में आएगी. तो बट मैंने इसके ना 10th में प्रेफर किए, ना 11th में, ना 12th में. सो या तो अभी जो है आई टेल यू हाउ आई स्टडीड इन माई फर्स्ट ईयर. बिकॉज मेनली क्या होता है ना, जो फर्स्ट ईयर होता है उसमें हमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कम टाइम में, क्योंकि पहला वी केम फ्रॉम 12th. ओके 12th में हमारा इतना बड़ा गैप होता है तो हम पढ़ाई करना भूल जाते हैं. हाउ टू स्टडी, व्हेन टू स्टडी, व्हाई टू स्टडी, वी डोंट नो दैट. ओके और अब हम आ गए हैं कॉलेज में. अब कॉलेज में वी लाइक ओ माई गॉड आई विल डू ऑल फन स्टफ एंड ऑल. करना होता है. ऑफ कोर्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वरना आप जी नहीं पाओगे कॉलेज में. टू वेरी ऑनेस्ट कॉलेज में सीखते हो, बहुत ज्यादा कॉलेज में स्टार्ट होता है. यस
बट उसके साथ पढ़ना मत भूलना आप, ओके। तो मेरा कैसा था ना, स्टार्टिंग से आई विज लाइक कि सी, मेरे को ऐसा था कि टीचर्स हेल्प करेंगे, अब हेल्प करेंगे, अब हेल्प करेंगे, बट टीचर्स आर लाइक मिड सेम के बाद, गाइस मिड सेम भी होता है, आई वुड लव एफए हाँ हाँ, जैसे हमारे 12th तक एफए एंड वो क्या बोलते हैं 12th में, क्या होता था अपने प्री बोर्ड्स, प्री बोर्ड्स जैसे होता है ना, वैसे ही मिड सेम होता है। इट्स ऑफ 30 मार्क्स। और जो मेन एग्जाम होती है जीटीयू की, वी बोथ आर फ्रॉम जीटीयू इट्स अ यूनिवर्सिटी, जीटीयू कंडक्ट करता है उसका एग्जाम। ओके। सो बेसिकली तो क्या होता है ना, तो सो आई वाज टेलिंग कि हाउ आई स्टडी मी गाइस। तो मेरा क्या है ना, मेरा थोड़ा सा ऐसा होता है कि मेरे को ना एंड में फिर एंजाइटी होती है अगर मैं पढ़ी नहीं हूँ अच्छे से, तो मेरे को बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है कि जो मैं पढ़ी चुकी हूँ ना, मैं वो भी भूल जाती हूँ। तो आई एम समझ लाइक वेल प्रिपेयर्ड, पहले से ही भाई प्रिपेयर्ड रहे कि ये आने वाला है, अगर ये नहीं आने वाला तो भी इसको पढ़कर ही जाती हूँ। तो मैं ऐसी स्टूडेंट हूँ फ्रॉम स्टार्टिंग ओनली। तो मैं एकदम ऐसे प्रॉपर, वो गर्ल नहीं होती एकदम ऐसे A to Z नोट्स बनाती है, उसमें हाईलाइटर यूज करके उसको हाईलाइट करती है, और वो एकदम ऐसे पूरा लेजिट पूरा 2 आवर्स वो टॉपिक को स्टडी करना है, एंड यू हैव टू डू दैट, और आई एम दैट काइंड ऑफ अ गर्ल, एंड आई थिंक समवेयर आई एंजॉय दैट। एंड एट द एंड मेरे को ऐसा नहीं रहता ना कि मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, तो स्टार्टिंग से मेरे को ऐसा था। तो होपफुली 1 year is completed and I haven't got any, क्या बोलते हैं 80 बैक नहीं आई है, एंड आई एम वेरी थैंकफुल ना आए, इधर नहीं आओ, आप जाओ। तो अब आपको बताती हूँ कि मैं पढ़ती कैसे हूँ। तो बेसिकली मैं कॉलेज बिल्कुल भी नहीं जाती थी फर्स्ट ईयर में, मैं सेकेंड ईयर में भी कॉलेज नहीं गई हूँ, मैं आगे भी कॉलेज जाऊंगी बिकॉज अब अटेंडेंस कंपलसरी हो गई है, पहले नहीं थी तो मैं नहीं जाती थी, अब कंपलसरी हो गई। तो मैं कॉलेज से बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई कर रहा है, मैंने पूरा A to Z जो भी कॉलेज है फर्स्ट ईयर, वो मैंने पूरा यूट्यूब से पढ़ाई किया। एंड आई प्रोवाइड यू ऑल द चैनल्स हियर, मैं यहाँ पे आपको बता दूंगी कि ये चैनल्स है। मैथ्स, EGD इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, यू हैव टू स्टडी इट, वेरी इजी। मेरे इतने मांड, मेरे को तो समझ नहीं, क्वेश्चन समझ नहीं आता मैंने कैसे निकाला है ना, पेपर चेक करने में बैग आके मुझे पास, मेरे को तो लगा ही था मैं पास होंगी, बट मैं आपको बता दूं, मेरे को EGD से इतना प्यार है, इतना प्यार है, अगर आप चाहो ना मैं आपको EGD यूट्यूब पे पढ़ा सकती हूँ। मेरा कहाँ से आगे ये सब्जेक्ट कब जाएगा, मैं इतना रो रो के निकाला है ना वो सब्जेक्ट। आई लव EGD, आई लव EGD, हैज माई हार्ट। ओके, तो EGD है, मैथ्स है, मैथ्स 2 इज वेरी हार्ड, लाइक वेरी हार्ड, वेरी हार्ड, वेरी हार्ड। मैथ्स में वही आता है जो तुम 11th 12th 10th में पढ़कर आते हो, टेंशन नहीं है, टेंशन कोई बात नहीं है, बट यू हैव टू डू प्रैक्टिस, मैथ्स में प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, और PYQs कर लो, एवरीथिंग इज डन। ओके, तो मैंने बस वही किया था, मैंने सिर्फ यूट्यूब से पढ़ाई किया था, नोट्स बनाया था, दैट्स इट। मैंने कुछ नहीं किया था, PYQs भी नहीं किए थे, बट आई गॉट अ गुड मार्क्स एंड आई एम वेरी हैप्पी विद इट। नाउ योर टर्न। ओके, बहुत सिंपल है, मैं ज्यादा मजूरी नहीं करती हूँ, ठीक है। मतलब लाइक स्टार्टिंग हो रही है तुम्हारी, स्टार्टिंग में तो तुमको पढ़ना पड़ता है, क्योंकि एक सेम तुम देते हो समझने के लिए कि कैसे पेपर्स आते हैं, तुम कितना मेहनत करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट सेम तुम्हारा ऐसे ही जाता है। अगर यू नो फर्स्ट सेम में अगर हम अच्छे से पढ़ाई कर ले तो बाकी ये सेम बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए। मतलब फर्स्ट सेम में तुम समझते हो, लोगों को अपनी पढ़ाई को समझते हो, कैसा आ रहा है क्या आ रहा है ये सब समझते हो, ठीक है। तो उसमें तुम पढ़ते हो जाते, तुम 11th 12th में पढ़ के वही सिंक में जाते हो। तो जैसे तुम 11th 12th में पढ़ते हो, वैसे सिमिलरली तुम फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते हो, ठीक है। तो फर्स्ट सेम तुम्हारा जाएगा ऐसे ही, उसके बाद तुम आते हो सेकंड थर्ड में। तो क्या होता है ना कि स्टार्टिंग में मैं कैसे पढ़ती हूँ, मैं तुम्हें अपना बता रही हूँ। स्टार्टिंग में पहले देख लेना है कि कौन से तुम्हारे सब्जेक्ट्स हैं जो तुम्हें एग्जाम में निकालने हैं, ठीक है, देख लिए। उसमें से अब तुम्हें थोड़ा थोड़ा सब सारे सब्जेक्ट्स का यूट्यूब में देखना है कि तुम्हारा इंटरेस्ट किस में ज्यादा है, किस में कम है, ठीक है। और उसके शॉर्ट्स वीडियो आते हैं जो 4-5 घंटे के 6 घंटे के होते हैं हर सेम के, सारे तो नहीं देख पाओगे बट कुछ कुछ देख लेना। शॉर्ट, एक शॉर्ट में सब खत्म, वन शॉर्ट, या सॉरी। उसके बाद फिर जाता रहेगा, फिर तुम्हारे वो आएगी, क्या आएगी, तुम्हारी मिड सेम आएगी। मिड सेम में अपने आप पढ़ के जाना होता है ज्यादातर। कभी कभी कोई हाथ पैर जोड़ के सर मैम पास करते, नहीं सर मैम तुम्हें IMP क्वेश्चंस दे देते हैं, ठीक है, तो तुम वो पढ़ के तुम पास हो जाते हो।
उसके बाद आई तुम्हारी जीटीयू के लिए तुम 1 मंथ के पहले से स्टार्ट कर देना चाहिए, मतलब लाइक मेनली पहले गाइस मुझे दीदी ने मेरे को ये बताया था कि, सॉरी टू कट यू, दीदी ने मुझे ये बताया था कि मिड सेम इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मिड सेम जो होता है ना वो तुम्हारे हाफ से ज्यादा 50% से ज्यादा सिलेबस कवर करता है, तो इससे इट्स बेटर टू स्टडी फॉर मिड सेम। तो आपको जीटीयू में ज्यादा मेहनत नहीं करनी नहीं, पड़ेगी। मतलब मिड सेम अगर तुम पास होते हो तो तुम 99% गारंटी कि तुम जीटीयू में पास पास हो मिड सेम जाओगे। में पास होते हो तो जीटीयू में पास हो जाओगी, Yeah. ठीक है। तो मिड सेम पढ़ना है, और मिड सेम में पास होना क्यों, अच्छे मार्क्स लाना क्यों जरूरी है, क्योंकि आजकल के मैम लोग जो तुम्हारे मिड सेम में मार्क्स आते हैं उसके हिसाब से वही जीटीयू में डालते हैं। तो इंटरनल मार्क्स तुम्हारे 1% भी स्कोर हाई करने के लिए, हाँ। क्या है, एसपीआई हाई करने के लिए जरूरी होता है, तो मिड सेम के लिए पढ़ना पड़ता है। वो भी तुम 2-3 हफ्ते से पढ़ना चालू करोगे तो हो जाएगा। फिर अपना जीटीयू के लिए तुम प्रीवियस ईयर पेपर कर लो, 2-3 वेरी इंपॉर्टेंट, तीन तो मैक्सिमम होने चाहिए, That's ठीक है। 3 या फिर अगर टाइम कम है तो 2 या 3। उसके साथ में जो नोट्स तुम जो वीडियोस बना देखोगे रहे शॉर्ट 1 शॉट, उसमें से कुछ ऐसे आईएमपी लिख लो, या फिर चैट जीपीटी से सर्च करके एकदम शॉर्ट नोट बनाओ जो तुमको वाइवा के टाइम पे भी काम आएगा। या वाइवा, यू नो, अगर आप जीटीयू में फेल हो जाते हो ना, तो अगर आप प्री सेट में दोगे तो तुम पास हो जाओगे, लेकिन अगर आप इंटरनल में फेल होते हो ना, दैट्स द वर्स्ट थिंग यू कैन एवर फेस इन अ लाइफ। क्योंकि क्या होता है ना, अगर आप मिड में फेल हुए तो आप रीमिड दोगे, लेकिन अगर आप रीमिड में भी फेल हो गए तो आपको एक सेम बाद अगर मतलब जो आपके जूनियर्स आएंगे उनके साथ आप रीमिड देने बैठोगे, तो दैट्स द वर्स्ट थिंग। ठीक है, अब इसकी बात पहले बात करते हैं इसकी। शॉर्ट बता रही हूँ मैं कि पहले मैं 1 शॉट देख लेती हूँ अपने सब्जेक्ट्स के, उसके बाद मिड सेम के लिए प्रिपरेशन चैट जीपीटी की भी हेल्प लेती हूँ, तो ये दोनों चीजें मेरी मिड सेम की प्रिपरेशन हो जाती है और ऑलमोस्ट मेरी नोट्स भी बन जाती है। और लास्ट में 1 मंथ जब बाकी होता है तो मैं 2 पेपर, मैक्सिमम 2 पेपर और या फिर 3 कर लेती हूँ, और वो सब कुछ मिला के लर्न करके फिर हम जीटीयू में जाते हैं तो हमारा ऑलमोस्ट हो जाता है। अगर तुम कुछ नहीं पढ़ते हो, लास्ट 2 या 3 साल के 3 इयर्स के पेपर, एटलीस्ट 3 इयर्स आराम से 50% आराम से उसमें से आता है। सो टेंशन अब मेन तुम्हारे को बैक नहीं आनी चाहिए, एक भी नहीं आनी चाहिए, एक भी फर्स्ट 4 सेम में तो याद रखें बैक नहीं आए। हाँ, और ओके, तुम्हारी अगर 5 बैक कंटिन्यू चली, 5 बैक, ठीक है, 5 बैक से ज्यादा होगी तो फिर तुम डिटेन हो 2 जाओगे। सेम तक, अगर 3rd सेम में आने के लिए तुमको फर्स्ट और इन शॉर्ट यही होता है ना, इन शॉर्ट यही होता है कि अगर तुम्हारी कंटिन्यू 5 बैक आई, 5 बैक से ज्यादा आई तो फिर तुम डिटेन हो। कि यू शुड अवेयर अबाउट डिटेन ब्रो। एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे हो ना आप, 3rd सेम का जब एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे हो, देन यू गेट टू नो दैट यू आर डिटेन्ड ब्रो। आपका पूरा एक सेम जा चुका है, इसलिए ट्राई करो कि कैसे करके 23 मार्क्स होते हैं 70 में, तो इट इज इजी टू गेन। ट्राई की पढ़ाई करो, क्योंकि अगर एक बार आएगी फिर यू विल ट्राई टू डू दैट अगेन सेकंड सेम में, तो तुम्हारी उसमें से कोई एक उसमें आ जाएगी, फिर उसमें तुम क्लियर करने जाओगे तो तुम्हारी आगे आ जाएगी। फोकस एक चीज में नहीं रहता, तो पुरानी चीजें आगे लेके जाने का कोई मतलब नहीं है, नई चीजों के साथ आगे जाओ, ठीक है। स्टडी लिटिल बिट पढ़ोगे तो हो जाएगा। प्रीवियस ईयर पेपर हर बार काम आते हैं, उसमें से कम 50 या 60% आता है, तो नेवर लीव दैट, एटलीस्ट 2 years तो करो। या सो बैक आना बहुत गलत चीज है, कभी भी नहीं आनी चाहिए। ट्राई कभी भी ना आए, ठीक है। अगर आई है तो ट्राई करो कि एक बार में क्लियर हो, वापस नहीं देने जानी पड़े। गाइस सो अब मैं आपको बताती हूँ, दीदी इज इन डिफरेंट ब्रांच एंड आई एम इन डिफरेंट ब्रांच। तो अब दीदी आपको सजेस्ट करेगी उसके ब्रांच का कि आपको कैसे पढ़ना है। अगर आप उसके ब्रांच के हो दैट वेल एंड गुड, बट अगर नहीं हो तो भी आप उससे नॉलेज ले सकते हो और आप अपनी ब्रांच में फॉलो कर सकते हो। एंड सेम गोस विथ माइन। ओके, यू गो फर्स्ट। यू आर एल्डर, नो? You go first. I want you to go first. Yeah. Okay, so मैं बताती हूँ, I am doing civil engineering. So basically मेरे लिए अभी जो मैं जिस बैच से हूँ उसके बाद सिलेबस पूरा ही चेंज हो गया था, तो आई हैव टू प्रेफर बुक्स बिकॉज यूट्यूब पे भी एक भी वीडियोस नहीं थे रिलेटेड टू माई सिलेबस। देयर वर, बट वो एकदम ऐसे कंटिन्यूटी के साथ वीडियोस नहीं थे, और कुछ जो चैप्टर्स थे वो ऐड भी हुए थे, कुछ रिमूव भी हुए थे। तो आई जस्ट वांटेड टू प्रेफर कि इतना मेरे पास सिलेबस है, मुझे इस हिसाब से पढ़ना है, तो उस हिसाब से मैंने बुक प्रेफर की। एंड आई विल टेल यू दैट इट विल हेल्प यू अलॉट अगर आप बुक प्रेफर कर रहे हो। बट अगर आप जेन्युइनली पढ़ने वाले हो, देन एंड ओनली यू शुड प्रेफर अ बुक, और एल्स प्लीज डोंट बाय इट। I am someone who study, that's the reason I have preferred. If you don't, तो आपका ChatGPT से हो जाएगा. That's the only thing I just wanna say.
मैंने स्टार्टिंग में ली थी बुक, ठीक है, मतलब फर्स्ट सेम में। मैं आपको बताऊँ, ये सबसे बड़ी गलती, फर्स्ट और सेकंड सेम में आपको एक भी बुक प्रेफर नहीं करनी चाहिए। मैं तो कहती, मैं तो अभी भी बुक प्रेफर नहीं करती हूँ, मैं एक भी बुक प्रेफर नहीं क्योंकि करती जो फर्स्ट और सेकंड सेम होता है ना, वो कंटिन्यूएशन में होता है, मतलब वो सबका ही होता है, दैट इज जनरल सब्जेक्ट्स होते हैं, तो वो आपको यूट्यूब पे इजीली मिल जाएंगे। लेकिन अगर जो दीदी के अभी सब्जेक्ट्स है वो इजीली नहीं मिलेंगे, एंड सेम गोस विथ माइन। मैं बुक प्रेफर नहीं करती हूँ, मैं इतना नहीं पढ़ती हूँ, ठीक है गाइस, आई एम नॉट स्टडिंग दैट मच, आई एम इन IT ब्रांच, ठीक है। आई बिलीव कि तुम्हारी स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है, बुक से कुछ आता नहीं, जो तुम्हें पढ़ना सिर्फ एग्जाम क्लियर करने के लिए होता है, बाकी स्किल्स जरूरी होती है। तो एग्जाम क्लियर करने के लिए तुम यूट्यूब पे वन शॉट देख लोगे, चैट GPT से चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन मांग लोगे इजीली, और PYQs कर लोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो पास हो जाओगे। फिर बुक की क्या जरूरत है। बट अब तुमको सीखना है, लाइक तुम्हारा डोमेन AI है, AI सीखना है, तुम उसके रिलेटेड बुक लेके आ सकते हो, मतलब एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बुक लानी चाहिए बस। मतलब स्किल्स है, प्रोजेक्ट्स बनाओ, मस्त है, मतलब और वो अगर दीदी जैसे बोल रही कि आपको स्किल के लिए करना, तो वो तो लाइब्रेरी में इजीली अवेलेबल होती है, यू कैन प्रेफर दैट ऑल्सो। I don't see any book in my library which I want, really. I don't buy also, I don't know why, क्योंकि मुझे मिल जाती है बुक ऑनलाइन, तो फिर क्यों जरूरत है। मैं बुक से कभी नहीं पढ़ती, I don't know. And I only study with books. I mean, you can see the difference, bro. I'm not like the person like I'm reading and underlining the questions. But mainly क्या होता है ना, दीदी का जो है वो coded and all of stuff है, जो मेरा जो है वो पूरा calculation and theory and all of that stuff है, तो मेरे को book prefer करना is very important, and because दीदी का domain is different and mine is different, so I think that's the reason she wouldn't prefer books and I do. अरे बट मुझे अच्छा भी तो लगना चाहिए पढ़ना, तो आई प्रेफर, आई डोंट, माय फ्रेंड्स आर, मेरे दोस्त लोग लेके आते हैं, आई सी इट, आई क्लोज एंड आई गिव देम बैक, हेडेक होने लगता है, लाइक आई एम ओके विथ माय जो स्टफ मेरा दिमाग में है कि अभी तक जैसे चल गया वैसे चल रहा है, ठीक है। और बाकी हाँ, दैट इज ऑल्सो स्टफ, यू नो, डिफरेंट डोंट ट्राई डिफरेंट कि अभी आप लोग चैट GPT से पढ़ रहे हो, नेक्स्ट सेम मैं बुक से पढ़ूंगी, एंड फिर नेक्स्ट सेम आप अगेन यू केम ऑन टू इंटरनेट, तो प्लीज आप ऐसा चेंज मत करो, आप एक ही पाथ पे चलो। इफ इट्स हेल्पिंग यू, दैट्स वेरी गुड, इफ इट्स नॉट देन यू शुड चेंज। अरे आप एक दो सेमेस्टर में अपना माइंड ऐसे करोगे कि ये कर रहे हो, तो फिर वो पता चलेगा कि हाँ ऐसे ही चल रहा है, बस फिर हो जाता, कोई टेंशन नहीं है, एंजॉय करते करते कॉलेज निकालना चाहिए, हर चीज करनी चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि आई एम गोइंग इन कॉलेज और मेरे को खाली पढ़ना है, हर चीज करनी है, क्योंकि 4 साल तुम्हें जिंदगी सीखने के लिए होते हैं, उसके बाद फिर बाहर निकलोगे तुम, यू नो, सो हैव फन, हैव, you know, you will learn many things when you come in college. Yeah, and one more thing, जो हमने इतना ज्यादा आपको बताया कि आपको रीमेड में फेल नहीं होना है, मिड में फेल नहीं होना है, एग्जाम में GTU में फेल नहीं होना है, तो अगर आप हो रहे हो, दैट्स नॉट, मतलब ये दुनिया में सबसे बड़ी हार बिल्कुल नहीं है, इट्स जस्ट अनदर एग्जाम जो आप नेक्स्ट ईयर दोगे, आप पास हो जाओगे, हाँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आपको इतना ज्यादा स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है, डोंट टेक अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, इट्स वेरी इजी, इट्स समथिंग, मतलब एक अनदर स्टेप, वो है, क्या बोलते हैं उसको, एक अनदर एग्जाम है जो आप पास कर लोगे, कुछ बड़ा वो नहीं है। तो अगर आप फेल हो रहे हो तो डोंट टेक समथिंग वेरी हार्ड, भाई मैं फेल हो गया या मैं फेल हो गई, आप पास कर लो, दैट्स वेरी फॉल्स, दैट्स वेरी फॉल्स, दिस इज द सिलियस, इतनी बड़ी भी इतनी सी प्रॉब्लम, हाँ, इतनी बड़ी भी प्रॉब्लम नहीं है ये लाइफ की, जो आप लोग ऐसा नेवर ट्राई टू एंड दैट। आई हैव हियर्ड सो मेनी इंसिडेंट्स लाइक कि सुसाइड कर ली, इतनी पढ़ाई करके IIT में गई, और आई डोंट नो व्हाट द रीजन, बट इफ द रीजन इज लाइक studying, तो then it's not, if अगर मन नहीं कर रहा, go side, do something else, इंसान हो, कुछ ना कुछ एक साल का वो ले लो, अरे if you don't feel like study, go do something else till you have your hands good, bro, I'm telling you, there are so many scopes, just go and find which scope you will settle, do what you like, study सब कुछ नहीं है, ठीक है। जो लोगों ने 12th करी उनके बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, so guys, do what you like, you listen what your heart says, and whatever you're doing, do it like with confidence and with your good intention. Your intention matters a lot, okay? तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो उसको ऐसे एज अ बर्डन मत पढ़ाई करो, कुछ सीख रहे हो आप वैसे पढ़ाई करो,
एंड दैट विल हेल्प यू. अगर आप सिर्फ पढ़ाई करने के लिए पढ़ाई करोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है. ओके, एंड एवरीथिंग विल टीच यू समथिंग. सो जस्ट अंडरस्टैंड, ग्रैब ऑल द नॉलेजेस एंड यू आर बेस्ट. या वी होप जो हमने बताया है, जो आपको हमने हेल्प भाषण दिया करे. है, या वो हेल्प हो. ठीक है. और जो अगर आपके हेल्प हो तो प्लीज कमेंट करना अच्छा एंड सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के पास और बताना कि ब्रो होता रहता है सबके साथ अगर वो फेल हो गए तो. और अगर उनको अभी वो फर्स्ट सेम में सेकेंड सेम में है तो उन्हें हेल्प हो कि भाई ऐसे ऐसे पढ़ते हैं, यूट्यूब से ही पढ़ते हैं, टीचर्स हेल्प नहीं करते हैं. अगर आपका टीचर्स के साथ बॉन्ड अच्छा है दे विल, बट मिड सेम तक ही, उसके बाद यू हैव टू हैंडल अ लॉट और नीड सब हेल्प, सो हमें कमेंट कर देना, हम Yeah. उसमें बना देंगे वीडियो फ्री. या हाँ, अगर आप चाहते हो कि हम इस सब्जेक्ट को अगर आप चाहते हो कि मैं ईजीडी यूट्यूब चैनल पे पढ़ाऊँ ओह गॉश, इसमें तैर के चली जाऊंगी मैं. तो आप कमेंट करना कि प्रियांशी ईजीडी पढ़ा. आई स्वेयर आई हेल्प यू. या तो अच्छा, तूने कभी नाव फोड़ते हुए देखा है? Okay guys, so we hope you like this channel, you enjoyed it, बोर नहीं होगे. हाँ, So yeah, ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. बाय. लव यू गाइस, बाय.